सेना पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर सियासी बवंडर मच गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बताएं। रिजिजू ने कहा कि राहुल ने न सिर्फ सेना बल्कि देश का अपमान किया है। रिजिजू ने कहा कि राहुल सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी शर्मिंदगी का सबब बन गए हैं। रिजिजू ने ट्विटर पर राहुल के इस बयान का वीडियो शेयर करते हुए देखिए ये निशाना यहां पर साधा है। एक के बाद एक देखिए सेना पर सवाल उठाती हुई नजर आती है कांग्रेस, और अब राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। ये ट्वीट है जो किरेन रिजिजू की ओर से किया गया है। तो देखिए ये ट्वीट किया गया, इसमें साफ साफ लिखा है ना सेना का अपमान बल्कि जो देश की इमेज है उसे भी राहुल गांधी खराब कर रहे हैं। और यही कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि वो देश की शर्मिंदगी का कारण बनते हैं। और हमें अपने सेना के जवान पर गर्व है। किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी से ये सवाल पूछा है कि आखिर कब तक राहुल गांधी इसी तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन जैसे सवाल वो सेना पर उठाते हैं उससे न सिर्फ सेना का मनोबल प्रभावित होता है बल्कि बाकी देशों को भी हम पर सवाल खड़े करने का मौका मिल जाता है। और बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को ये बातें समझ नहीं आती हैं क्या? अपनी जमीन खोई हुई तलाशी में तो जरूर जुटे हुए हैं। अभी तवांग में जो हुआ उसके बाद ये जो इस तरह के बयान है वो फिर से आना शुरू हो गए कि सरकार की ओर से बातें स्पष्ट नहीं की जा रही है। देखिए सरकार को सारी बातें स्पष्ट तौर पर विपक्ष को बतानी होगी, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेना पर सवाल उठा देना, बार बार सवाल उठा देना, ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है। ना सर्जिकल स्ट्राइक पर यकीन है, ना एयर स्ट्राइक पर यकीन है, हर चीज के सबूत चाहिए और उसके बाद ये सारी बातें। तो आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जो ट्वीट किया है उसमें साफ साफ ये कहा है कि राहुल गांधी सिर्फ भारतीय सेना का ही नहीं बल्कि देश की छवि को खराब कर रहे हैं। राहुल सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी शर्मिंदगी की वजह बने हैं। और इसके आगे वो लिखते हैं कि हमें हमारी सेना पर गर्व है। तो राहुल गांधी जैसे सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद अब बीजेपी हमलावर है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के विवादित बोल, एक बार फिर से सेना का अपमान राहुल गांधी की तरफ से किया गया है, जिसके बाद बीजेपी चौतरफा हमलावर है। और देखिए आपको सुनवाते हैं बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर ने क्या कुछ कहा। क्या कैसे शब्द इन्होंने इस्तेमाल करे? हमारे जवानों को पीट रहे हैं, हमारे जवान पिट रहे हैं, ये भाषा है राहुल गांधी की। जैसे मैंने कहा इनकी रेपुटेशन कुछ भी हो, लेकिन भारतीय सेना की रेपुटेशन है, भारत की रेपुटेशन है। चाइना के साथ हमारी सरहद लगती ही नहीं थी, तिब्बत था वहां पर, लेकिन तिब्बत को चीनी प्रेम में, नेहरू के चीनी प्रेम में तिब्बत को पूरे चाइना के हवाले कर दिया। और जब चाइना तिब्बत पे कब्जा कर रहा था तो उस समय का भारत, नेहरू का भारत, इनको चावल पहुंचा रहा था। और चलिए अब आपको यह सुनवा देते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या था। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन यूथ का है। और देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल ने सेना का अपमान किया हो। इससे पहले 2016 में सरकार पर जवानों के खून की दलाली का आरोप उन्होंने लगा दिया था। आप कर क्या रहे हो? जो हमारे जवान हैं, जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। यह बिल्कुल गलत है।
तो सरकार और भारतीय सेना की क्षमता पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी राहुल गांधी से पूछ रही है कि आखिर आप ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं जिससे न सिर्फ हमारे देश की छवि खराब होती है बल्कि दुश्मन देशों को भी मौका मिल जाता है कि वो हम पर सवाल उठा सके। बीजेपी चौतरफा प्रहार कर रही है क्योंकि सेना का अपवाद एक बार फिर से राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। क्योंकि देखिए, सेना तो देश के लिए है और इसको भी इस नजरिए से शायद कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी नहीं देख पाते हैं और इसी वजह से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है। व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष के लिए सेना नहीं काम कर रही है, देश के लिए काम करती है। देश के लिए हमारे जवान सरहदों पर मौजूद होते हैं, लेकिन इस दौरान भी इस तरह के सवाल उठा दिए जाते हैं। तो सरकार और भारतीय सेना की क्षमता पर सवाल उठाने वाले राहुल को जवाब देती एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। चीन और पाकिस्तान सीमा पर BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक कीर्तिमान रचा है। पिछले 5 सालों में BRO ने चीन पाक सीमा पर 13,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बना दी है। संसद में दिए अपने लिखित जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने ये जानकारी साझा की है। जानकारी के मुताबिक BRO ने पिछले 5 सालों में अरुणाचल प्रदेश में 3,097 किलोमीटर लंबी 64 सड़कें और लद्दाख में 3,140 किलोमीटर लंबी 43 सड़कों का निर्माण किया है। और ये शायद राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब हो। अगर राहुल इन सवालों के जवाब को समझना चाहें, जो वो कहते हैं कि सरकार सोई है, तो जरा राहुल को जाना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लद्दाख की सीमाओं पर भी, अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर भी, और देखना चाहिए कि हमारा जो निर्माण कार्य है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो कहां तक पहुंच चुका है। 5 सालों में आप देखिए किस तरह से 13,000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी सड़कें बना दी गई हैं। अरुणाचल में ही 3,097 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी है। लद्दाख में 3,000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण यहां पर किया गया है, क्योंकि अपने दुश्मन की एक एक हरकत पर सेना की नजर है कि आखिर कैसे वहां से सैनिकों को लगातार डिप्लॉय करने की साजिशें की जाती हैं और उन्हीं इलाकों में बेहतर तरीके से डिप्लॉयमेंट सैनिकों का किया जाता है। जो सारा सैन्य साजो सामान है वो वहां पर पहुंचाया जाता है और ये सड़कें इसलिए बेहतर की जा रही हैं ताकि और सैन्य साजो सामान जो होता है वो बहुत आसानी से बॉर्डर के इलाकों तक पहुंचाया जा सके। और देखिए, राहुल गांधी बार बार सेना का अपमान यहां पर करते हैं। 2016 में भी देखिए उन्होंने ऐसा ही किया था। 18 में कहा मिस्टर 56 सेना को निजी संपत्ति समझते हैं। ये इसके अलावा 2018, 2016 और अब इस साल भी एक साल छुआ, हर साल कोई ना कोई विवादित बयान है। पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि के वक्त फोन चलाते हुए नजर आए थे। साल 2019 में जब पूरा देश इस गम में डूबा हुआ था, उस वक्त राहुल गांधी अपने फोन में बिजी थे। सेना की तारीफ पर सोनिया को बेच थपथपाने से भी उन्होंने रोका था। तो आखिर राहुल गांधी की जो सोच है वो इस तरीके की क्यों है, इस पर सवाल उठते। एक तरफ भारत जोड़ो की बात आप करते हैं कि भारत को जोड़ने के लिए मैं इस पदयात्रा पर निकला हूं, 100 दिन पूरे कर चुके हैं, और दूसरी तरफ आप सेना के मनोबल पर, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते हैं। आप कहते हैं कि जो सेना जिसने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया, भागने पर मजबूर कर दिया, उसके बारे में आप कहते हैं कि सेना पिटकर आई है। तो जरा सोचना चाहिए राहुल गांधी को कि आज जो कांग्रेस की हालत है देश में, उसके लिए राहुल गांधी के बयान ही तो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए खुद राहुल गांधी तो जिम्मेदार नहीं है। और देखिए, राहुल के इस बयान पर किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह बयान देकर देश का अपमान किया, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि राहुल को सेना से आखिर इतनी नफरत क्यों है जो इस तरह के बोल उनके मुंह से निकलते हैं। प्रहलाद जोशी कहते हैं राहुल के बयान को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। राहुल कब क्या बोलते हैं इस पर कोई विश्वास नहीं है और कोई गंभीरता इस पर दिखानी नहीं चाहिए। वही अधीर रंजन चौधरी कहते हैं सचेत करना गुनाह नहीं है। यानी अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता, उनको ये लगता है कि राहुल गांधी सचेत कर रहे हैं सरकार को कि सेना पिट कर आ रही है और आप सोए। और चलिए एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या था। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन यूथ का है। तो चलिए आपको ये दिखा देते हैं कि राहुल गांधी जैसे ये कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों को चीन ने पीटा है, लेकिन ये वीडियो जो पूरी दुनिया ने देखा है,
हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जो वीडियो सामने आया था उसमें साफ साफ देखा जा सकता था कैसे घुटने के बल बैठने को मजबूर कर दिया था हमारे हिंद के जवानों ने चीनी सैनिकों को। देखिए कैसे आए थे घुसपैठ की फिराक में और उल्टे पैर वापस लौटे बैठे थे और सर झुकाए। और राहुल गांधी शायद इस वीडियो को देखने के बाद भी अनदेखा कर रहे हैं और हमारे सेना के शौर्य पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप, ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए हों। हैरानी की बात है कि एक के बाद एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे सेना का मनोबल गिरे। देखिए, कल जब भी उन्होंने बयान दिया तो विजय दिवस मनाया जा रहा था और पूरे देश भर में सेना के शौर्य की गाथा को याद किया जा रहा था। किस तरीके से 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और उसी दिन इनका तरफ से बयान आता है और शौर्य पर सवाल उठाते हैं। मेरे ख्याल से ये जो तस्वीरें हमने वीडियो अभी दिखाया टाइम्स ऑफ नवभारत पे, ये सारी कहानी बयान करती है कि किसने किसको मारा। यही गलवान में भी किया था जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे तो 45 के करीब चीन के सैनिक शहीद हुए थे। और अगर आप बात करें तवांग की तो तवांग में भी पूरी तरह से खदेड़ के रख दिया चीन के फौजियों को। अगर आप अपने जनरल की बात नहीं मानते, अपने गृह मंत्री की बात नहीं मानते, रक्षा मंत्री की बात नहीं मानते, तो सवाल पूछना तो लाजमी बनता है कि आपको ये खबर कहां से आती है? क्या आप चीन के एजेंट बन चुके हैं जो चीन की हर बात आप... बिल्कुल प्रदीप दत्ता, आप वाकई सही कह रहे हैं। ऐसा लगता है राहुल गांधी की आंखों पर चीन का चश्मा चढ़ा हुआ है और इसीलिए राहुल गांधी को सच नजर नहीं आता। शायद राहुल गांधी को ये समझने की जरूरत है कि आप सरकार पर तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सरकार पर सवाल उठाते उठाते जब आप देश पर सवाल उठाने लगते हैं तो वहीं से हालत खराब हो जाती है। जो स्थिति कांग्रेस की इस वक्त है उसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी खुद नजर आते हैं। प्रदीप, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो आप अपनी बात जरूर पूरी कीजिए। बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच पा रही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इनका जो है नफरत इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ कि ये देश की नफरत की तरफ इनको लेता जा रहा है। हर बार देखिए सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि चीन हमले की तैयारी कर रहा है। सबको मालूम है कि चीन को जो सबक भारत ने गलवान में सिखाया था उसके बाद से या तवांग में सिखाया गया है, चीन आप 10 बार सोचेगा भारत की सीमा की तरफ देखने के लिए। सबको मालूम है कि 1962 में क्या हुआ, 1962 के बाद से जो 2022 का भारत है वो बिल्कुल अलग है। और आप देखिए किस तरीके से कहते हैं ना कि डिफेंस में कि पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से उड़ी के बाद पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई, क्योंकि हर बार यही कहा जाता था लाइन ऑफ कंट्रोल जो है लक्ष्मण रेखा की तरह है और इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है। लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने देख लिया कि किस तरीके से भारत की सेना ने लेकिन शायद ये सब कुछ राहुल को नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए उन पर सवाल ये भी उठ रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि क्या आप चीन को इतना पसंद करते हैं, जो आपका चीन का प्रेम है वो हमारे सेना के शौर्य को आपको देखने नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप दत्ता।